मित्रों, आज हम नई शिक्षण योजना लेकर के उपस्थित हैं। यह शिक्षण योजना 8th क्लास की है। लेसन का नाम है भारत कृषि और सिंचाई और विषय है सामाजिक विषय। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय शिक्षण योजनाएं बना रहे हैं और शिक्षण योजनाएं फिर लेकर के हम आ गए हैं। आज हमने भूगोल विषय की, सामाजिक विषय की शिक्षण योजना बनाई है और पाठ का शीर्षक है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो हम शिक्षण योजना के क्रम को आगे बढ़ाएं, इसके पहले यह कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई से नई जानकारी प्राप्त होती रहे और हमारी बनाई हुई शिक्षण योजनाएं भी अधिक से अधिक शिक्षकों और शिक्षिकाओं तक पहुंच सकें। इसलिए आप हमारी बात पर ध्यान देंगे, ये समझते हुए, ऐसी बात को विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह 4 कॉलम खींचे हैं, जैसे दिनांक, विषय, कक्षा, समय। आप अपनी सुविधा के अनुसार डेट डाल सकते हैं और इसके लिए लर्निंग आउटकम जो रखे गए हैं वो हैं भारत कृषि एवं सिंचाई पाठ को पढ़कर बच्चे कृषि तथा सिंचाई के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर लेते हैं उसके विषय में। प्रकरण का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई। सीखने सिखाने की सामग्री, तो इसके लिए दीक्षा ऐप तो आप सबके पास ही रहता है और इसको आप ज़रूर सुनाएं बच्चों को। इसमें जो सामग्री उपलब्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा चार्ट पेपर भी आपके पास हो सकता है। रबी, खरीफ और जायद की फसलों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, पाठ्य पुस्तकें आदि। फिर आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। इसमें 4 कॉलम खींचते हैं। शिक्षण के आरंभ में पहला होता है, दूसरा होता है शिक्षण के मध्य में और तीसरा शिक्षण के अंत में। ये शिक्षण के चरण कहे जाते हैं और क्रम संख्या भी उसके हिसाब से डालते जाते हैं। समय आरंभ में इसका अनुमानित समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता होगी। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका कक्षा में बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बैठाकर बच्चों से पाठ्य पुस्तक में पाठ को खोलकर देखने को कहती हैं। शिक्षिका पाठ को पढ़ाती हैं और बच्चों से भी पढ़वाती हैं। बच्चों को भी इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है और कक्षा में सहभागिता और अनुशासन का माहौल बना रहता है। शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि आप लोग अपने पिता और भाई के साथ खेतों पर जाते होंगे, वहाँ काम करते होंगे। तो बच्चे बताते हैं जी। और शिक्षिका ये भी कहती हैं कि वहाँ जाना, काम करना, जैसे फसल बोना, काटना और अनाज को घर लाना, ये सब कृषि है। बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे सुनते रहते हैं और बीच बीच में अगर कोई उनके मन में प्रश्न उठता है तो उसका वो उत्तर भी पूछ लेते हैं। फिर शिक्षिका बताती हैं कि आज हम भारत कृषि एवं सिंचाई पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण आता है शिक्षण के मध्य में। तो शिक्षण के मध्य के चरण में शिक्षिका बताती है किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उनको फसल कहा जाता है। वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी कृषि में रखा जाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत फर्क आ गया है। पहले खेती में बैल का प्रयोग किया जाता था, अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। शिक्षिका बच्चों को बैल का चित्र और ट्रैक्टर का चित्र भी दिखाती हैं। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है और इसके अलावा कक्षा में अच्छा माहौल बना रहे, बच्चों में अनुशासन, रुचि बनी रहे, इसके लिए शिक्षिका ट्रैक्टर और बैल का चित्र बनाने के लिए भी कहती हैं। फिर बताती हैं निर्वाह कृषि के बारे में। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। व्यापारिक कृषि के बारे में बताती हुई कहती हैं जिस कृषि का उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसको व्यापारिक कृषि कहा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए शिक्षिका बताती हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय आय का 17% भाग कृषि से आता है। शिक्षिका खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और पेय तथा बागाती फसलों के विषय में बताती हैं। कृषि फसलों के प्रकार बताती हैं और रबी, खरीफ तथा जायद के विषय में बताती हैं। चार्ट पेपर भी दिखाती हैं।
चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के उत्पादक क्षेत्रों तथा आवश्यक दशाओं के विषय में बताती हैं और इस प्रकार बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है, वो इसको सुनते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादक देशों में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये भी बच्चे बताते हैं कि यह प्रश्न सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। शिक्षिका बच्चों को चकबंदी के विषय में बताती हैं तथा हरित क्रांति के विषय में बताती हैं। बच्चों से पूछती भी हैं कि चकबंदी क्या है। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इसके विषय में जानते हैं तो बताते भी हैं। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति से क्रांतिकारी परिवर्तन आया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कक्षा में बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न भी पूछती जाती हैं। जैसे पूछती है खाद किसे कहते हैं तो बच्चे बताते हैं उपज बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है, उसे खाद कहा जाता है, जिससे खेती में सुधार होता है और फसल अच्छी होती है। फिर आता है तीसरा चरण शिक्षण के अंत में। शिक्षिका इसमें बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करती हैं और उनसे रबी, खरीफ तथा जायद में पैदा होने वाली फसलों के नाम की तालिका बनाने को कहती हैं। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। शिक्षिका उनकी सहायता भी करती हैं। फिर इसके बाद अगला चरण आता है गृह कार्य का। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और उनको प्रश्न लिखवाती हैं। हरित क्रांति कब हुई थी, ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न होता है चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। प्रश्न नंबर 3 निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। बच्चे इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारते हैं। फिर शिक्षिका स्व आकलन के चरण पर आती हैं। शिक्षिका जब कक्षा का आकलन करती हैं तो यह पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है, क्योंकि बच्चे पढ़ाए गए पाठ का उत्तर दे पा रहे हैं। फिर आगामी शिक्षण योजना आती है। आगामी शिक्षण योजना के चरण में शिक्षिका पाठ में आई हुई समस्याओं को दूर करते हुए आगामी पाठ भारत खनिज संपदा की शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी। तो यह तो रही शिक्षण योजना। कैसी लगी आप लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कैसी लगी। अगर आपको और भी शिक्षण योजनाएं चाहिए तो भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली नई शिक्षण योजना के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।